उस अनंत काल चक्र का स्मरण कीजिए जहां कथाएं लिखी नहीं जाती बल्कि एक पवित्र नदी की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होती हैं, एक वंश के रक्त में धर्म की धारा बनकर। ये कथा केवल एक राजा की नहीं है, यह उस आध्यात्मिक वंश की है, उस धर्म की है जो एक भक्त पितामह के हृदय से निकला और उनके पौत्र के राज सिंहासन तक पहुंचा। आइए इस विरासत को समझें। इस गाथा का आरंभ महाबली से नहीं बल्कि उस आध्यात्मिक संघर्ष से होता है जिसने उनके वंश की दिशा ही बदल दी। वो अग्नि जिसमें उनकी विरासत तपी थी। देखिए इस वंश के दो ध्रुवों को, एक ओर हिरण्यकशिपु का अहंकार और नारायण से घृणा, और दूसरी ओर उसी के पुत्र प्रहलाद की निश्चल अटूट भक्ति। अंधकार और प्रकाश का यही द्वंद्व इस विरासत का मूल है। इस वंश वृक्ष से ये स्पष्ट हो जाता है कि महाबली को अपने परदादा का अहंकार विरासत में नहीं मिला। उन्हें तो अपने दादा प्रहलाद की सात्विक प्रकृति, उनकी आध्यात्मिक पवित्रता मिली थी। तो अब चलिए उस स्वर्ण युग में प्रवेश करते हैं जब प्रहलाद की भक्ति केवल एक व्यक्तिगत गुण न रहकर महाबली के शासन में एक पूरे साम्राज्य की आत्मा बन गई थी। सोच कर देखिए, महाबली का वो धर्म राज्य, उनका साम्राज्य प्रहलाद के आदर्शों का ही एक जीता जागता स्वरूप था। एक ऐसी जगह जहां न्याय और करुणा शब्द नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई थे। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि महाबली का शासन शक्ति का दिखावा नहीं था बल्कि भक्ति का ही एक रूप था। ये उनके असुर वंश के सत्ता के लालची स्वभाव से बिल्कुल अलग, एक दैवीय प्रकाश जैसा था। लेकिन पृथ्वी पर इतनी संपूर्ण धार्मिकता, इतना पुण्य ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ने लगा और इस असाधारण पुण्य ने स्वर्ग का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। देवों की दृष्टि से समझने का प्रयास कीजिए। उन्हें महाबली के अधर्म से कोई डर नहीं था, उन्हें डर था उनकी असीम पुण्य शक्ति से, क्योंकि इतनी शक्ति चाहे कितनी भी पवित्र क्यों ना हो, ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए एक चुनौती बन जाती है। अपने शासन को त्रिलोक में सिद्ध करने के लिए महाबली ने पवित्र नर्मदा नदी के तट पर अपने 100वें अश्वमेध यज्ञ का आरंभ किया। और उसी यज्ञ में स्वयं नारायण एक छोटे ब्राह्मण वामन का रूप धरकर पहुंचे। उनका आना कोई आक्रमण नहीं था, ये तो एक दिव्य परीक्षा थी, ये देखने के लिए कि क्या प्रहलाद की भक्ति की वो लौ उनके पोते में अब भी जल रही है। अब हम उस निर्णायक क्षण पर पहुंचते हैं जहां महाबली के वचन को दुनियावी समझ और दिव्य सत्य के तराजू पर तौला जाना था। संकट और भी गहरा हो गया जब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने स्वयं महाबली को अपना वचन तोड़ने की सलाह दी। उन्होंने उस नन्हे ब्राह्मण में पूरे साम्राज्य का अंत देख लिया था। अब महाबली के इन शब्दों को ध्यान से सुनिए। उन्होंने पूरी दुनिया की दौलत के ऊपर सत्य को चुना। ये आवाज असल में उनके दादा प्रहलाद की ही अटूट आस्था की थी जो उनके मुख से बोल रही थी। अब उस दिव्य लीला की पराकाष्ठा को देखिए जहां वचन पूरा होता है और एक सम्राट की भक्ति का असली माप दुनिया के सामने आता है। वो छोटे से वामन एक विशाल त्रिविक्रम बन गए। उनके एक कदम ने पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे ने सारा स्वर्ग। अब तीसरे कदम के लिए महाबली के पास देने को जमीन का एक कण भी नहीं बचा था। और यही थी प्रहलाद की विरासत की सबसे बड़ी सिद्धि। ये एक राज्य का दान नहीं था, ये तो अहंकार का विसर्जन था, ये स्वयं का पूर्ण समर्पण था। अपने इस एक कर्म से महाबली ने यह साबित कर दिया कि उनकी सच्ची विरासत शक्ति नहीं बल्कि प्रहलाद की तरह नारायण के चरणों में सब कुछ समर्पित कर देना है। अब इस कथा के उस परिणाम को समझिए जो पतन नहीं था बल्कि अमरता की ओर एक उत्थान था। महाबली को एक नई भूमिका दी गई। उनकी सच्चाई और समर्पण के लिए पुरस्कार के रूप में उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला। ये कोई सजा नहीं, ये एक सम्मान था। नारायण के इन वरदानों पर गौर कीजिए। महाबली अब धर्म के एक शाश्वत संरक्षक बन गए और ओणम का त्योहार हर साल उनके उसी धर्म राज्य की याद में मनाया जाता है। आज के इस युग में महाबली की कहानी हमें उस आदर्श नेतृत्व की याद दिलाती है जिसकी नींव विनम्रता और सेवा पर रखी जाती है। वो आज भी धर्मपरायण शासन के एक अमर प्रतीक हैं। ये गाथा एक शाश्वत प्रश्न हमारे लिए छोड़ जाती है। क्या धर्म सत्ता पाने पर समाप्त हो जाता है या समर्पण से अमर हो जाता है?